आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है। संसार दुखों का घर है, ये कहा था उन्होंने। दुख का कारण इच्छा है, ये भी बात सही है। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा जा सकता है, तो ये बात गलत है, ये नहीं गई थी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जाता है, ये बात सही है। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे महात्मा बुद्ध ने। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है, तो अनात्मवाद जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत था। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश, तो बुद्ध के उपदेश थे वो सुप्त पिटक पर आधारित थे। जातक कहानियाँ जो थीं वो पूर्व जन्म से आधारित थीं, पूर्व जन्म से। सुप्त पिटक देख लीजिए। सुप्त पिटक में बुद्ध की प्रमुख मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल हैं। इसके 5 संग्रह हैं, दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतरा निकाय और खुदाका निकाय। बुद्ध की शिक्षा मौखिक थी। और यहाँ पर देख लेते हैं, संघ और उनकी शिक्षाओं को याद करता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ किया जाता है। उनकी शिक्षाओं को लगभग 25 ईसा पूर्व पाली में लिखा गया था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम थे। मतलब जो भिक्षु और नन थे उनके लिए आचरण और अनुशासन बताए गए थे विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण सम्मिलित था। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, तो ये हो जाएगा हमारा विनय पिटक में। अभी बताया था ननों और जो बौद्ध लोग थे उनके लिए था। त्रिपिटक थे, 3 पिटक टोटल थे, जिनमें से विनय पिटक या शिष्य की टोकरी है जो मठवासी जीवन के नियम बताता है। सुप्त पिटक में बुद्ध या कभी कभी उनके शिष्यों को दिए जाने वाले जिम्मेदार उपदेश शामिल होते थे। अभिधम्म पिटक में विशेष आगे के सिद्धांत की टोकरी है या सुप्त में बुद्ध की शिक्षाओं के विस्तृत शैक्षिक विश्लेषण और सारांश से संबंधित है। नेक्स्ट है, नव बौद्ध धर्म की वकालत किसने की थी। तो नव बौद्ध धर्म ये बेसिकली छुआछूत या उससे संबंधित था, तो इसके लिए थे अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने वकालत की थी। बौद्ध धर्म के बारे में देख लीजिए। बौद्ध धर्म भारत में 2600 साल पहले एक ऐसी जीवन शैली के रूप में शुरू हुआ जो किसी व्यक्ति को बदलने की क्षमता रखता था। बौद्ध यह धर्म इसके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य वंश में ये जन्मे थे, जो कि कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास में स्थित है, जो कि आजकल भारत नेपाल सीमा के पास आता है। 29 साल की उम्र में गौतम ने अपने भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 49 दिनों तक ध्यान रखने के बाद गौतम बिहार के बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली घटना क्या थी, इन्होंने जो यूपी बनारस के पास सारनाथ है वहाँ पर पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना भारतीय कला में पहिए के रूप में जानी जाती है, तो वो हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण, यानी जो शुरुआती रूप था वो। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये चारों बौद्ध संगीत के बारे में दिया गया है। पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी, अजातशत्रु के समय में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीत 383 में हुई थी, कालाशोक के समय में, और इसके अध्यक्ष सर्वकामिनी थे, ये वैशाली में हुई थी। फिर अगली है तीसरी बौद्ध संगीत 250 में, अशोक इसके संरक्षक थे, और मोगली गुट्टा तिस्का में हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीत जो थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, वासुमित्र इसके अध्यक्ष रहे थे, स्थान था कश्मीर। तारामंडल उर्सा मेजर को के नाम से जाना जाता है, तो उर्सा मेजर को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। एक भालू के जैसे संरचना बनती है। सप्तर्षि महान भालू जो 7 ऋषियों के
जो तारे हैं उसके रूप में सप्तर्षि ऋषि, जिसको हम महान भालू के नाम से भी जानते हैं। उड़सन, जिसको नाबालिग बोलते हैं, या उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है। तारामंडल के नाम का अर्थ है द स्मॉलर बियर, द लेसर बियर। इसमें लिटिल डिपर तारामंडल स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है केवल जल निकाय से होकर जाती है। जल और भूमि दोनों नहीं होगा, सिर्फ जल से होकर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर जाती है। आइडियल के साथ इसे पार करते ही तिथि ठीक एक दिन बदल जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर यात्री को एक दिन बढ़ जाता है पश्चिम से पूर्व में, और पूर्व से पश्चिम में जाओगे तब एक दिन घट जाएगा। एक दिन आगे पीछे क्यों होता है? 180 डिग्री ईस्ट GMT प्लस 12 घंटे जब बढ़ता है तो, और 180 डिग्री वेस्ट GMT 12 घंटे हैं, इसलिए 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का अंतर 24 घंटे हो जाता है, जिस वजह से एक दिन आगे या पीछे हो जाता है। यह केवल जल निकाय से होकर क्यों गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूमि से गुजरती है तो एक ही द्वीप देश या द्वीप समूह के दो क्षेत्र अलग अलग तारीखों में के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार तिथि किसी भी उलझन से बचने के लिए आइडियल को केवल जल निकाय से निकाला जाता है, जिग-जैग टेढ़े मेढ़े तरीके से होता है। इसीलिए समुद्र में यात्रा करने से जो एक दिन है उसका अंतर आ जाता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती है। भारत तो कहाँ से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय होते हैं जिसके अंतर्गत। 3 जल निकाय के अंतर्गत अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आता है। 3 महाद्वीप हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित होती है वो कर्क रेखा होती है। वहीं इसका उल्टा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है तो उसको मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 जगहों से होकर गुजरती है, जहाँ पर नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये 1884 में निर्धारित की गई थी, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से होके जाती है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो। शुक्र ग्रह का बहुत घना वातावरण है जिसमें 97% उपस्थित होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड 97% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 97%, 3% नाइट्रोजन और अन्य गैसों के अवशेष मिलते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी देख लेते हैं। बुध सबसे पास में है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसमें बुध सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान ही है। शुक्र के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का प्लान वेग। ये कुछ प्लान वेग से संबंधित है। बृहस्पति का प्लान वेग होता है 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि सबसे अधिक होता है किसी भी ग्रह का। पृथ्वी का प्लान वेग 11.19 या 11.2 सामान्यतः बोला जाता है किलोमीटर पर सेकेंड है, कि अगर इतनी स्पीड से किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक दो तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर फेंकी जाए पृथ्वी से कोई चीज़ ऊपर तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। पलायन वेग आकाशीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। बुध का पलायन वेग होता है 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड, यह सबसे कम होता है, जबकि शुक्र का पलायन वेग 10.36 होता है। तो आपको सिर्फ पृथ्वी का याद रखना है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी का होता है 11.2, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा ये 59.5 और सबसे कम बुध का। ये 3 याद रखना है। पलायन वेग निकालने का सूत्र होता है b बराबर √2 g r। r का होता है पृथ्वी की त्रिज्या या फिर उस ग्रह का रेडियस। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा हैं? तो सबसे अधिक जो रहते हैं वो शनि के पास हैं। शनि और बृहस्पति इन दोनों में टक्कर चलती रहती है, कभी शनि के पास हो जाते हैं तो कभी बृहस्पति के पास। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो बांग्लादेश, भूटान, चीन और भारत। कर्क रेखा है वो भूटान से होकर नहीं गुजरती है।
तो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।